दोस्तों, हेड टीचर एग्जाम यानी कि प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधान शिक्षक एग्जामिनेशन हेतु फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और अब इसमें त्रुटि सुधार का समय दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 9 मई है। दोस्तों, आपसे अगर फॉर्म भरने के क्रम में किसी तरह की गलती हुई है तो आप उसका सुधार 9 मई तक कर सकते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि प्रधान शिक्षक आवेदन हेतु जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी 2 मई, इस 2 मई तक बीपीएससी को कितने आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही साथ बीपीएससी ने अब इसके एग्जामिनेशन के लिए जो संभावना व्यक्त की है, जो एग्जामिनेशन तिथि की संभावना व्यक्त की है, वो कब है और इस तिथि को देखते हुए आपको अपने तैयारी में किस तरह से परिवर्तन करना है, किस तरह से तेज़ी लानी है, इस पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधान शिक्षक के लिए जो कुल पद हैं वो 40,506 है और जो आवेदन आए हैं बीपीएससी के पास वो हैं 1,07,000, जो पद के लगभग 2.6 गुना ज़्यादा है आवेदन। यानी कि दोस्तों, कंपटीशन अब टफ हो गया है और टफ होने का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि जो बीपीएससी ने परीक्षा की संभावित तिथि की जो घोषणा की है, जो बताई है, वो जुलाई में बताई है। यानी कि अब आपके सामने मैक्सिमम 2 महीने का समय बचता है, यानी ये 60 दिन जो हैं। आपको अगर संभावना की बात करें, अब बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई कहा गया है तो अगस्त भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में आपको नहीं रखना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि अब आपके पास सिर्फ 60 दिन है, यानी आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 60 दिनों में होनी चाहिए। दोस्तों, अब देखिए, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके सामने सिर्फ 60 दिन हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं अमरेंद्र कुमार, उन्होंने ये बातें बताई हैं कि जुलाई में संभावना है इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। तो आपको ध्यान किन बातों को रखना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यू लग जाना है। दोस्तों, अब ये नहीं कि किसी तरह का क्वेश्चन मिले आप पढ़ लें, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप सिलेबस को पूरे 60 दिन में उसको बांट लीजिए कि मुझे जैसा कि पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है इस मामले में कि आप एक रूटीन बना लें, उसी तरह से आप एक रूटीन बना लें और इस 60 दिनों का में उसको निर्धारित कर लें कि मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, फिर उसे रिपीट करना है। तो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आएंगी। अब आप कहीं से आप सोचिएगा कि सिर्फ किसी तरह का एमसीक्यू है, 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, उसको याद कर लो, पढ़ लो, तो इससे आपके सामने सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आपको लगातार ध्यान रखना है कि मैं जो भी तैयारी करूं वो अपने सिलेबस के आधार पर तैयारी करूं। तो ये सबसे बड़ा एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज होंगे तो गलतियां करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी तैयारी सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं अपने चैनल के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपके बीच शेयर किया हूँ और उम्मीद है कि इससे आपको लाभ पहुँचेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के द्वारा लगातार इसकी तैयारी आपको कराते आ रहा हूँ और आगे भी कराते रहूँगा। दोस्तों, मैं इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा।